Hello students, now I will explain the science of class 8 lesson 5 पेज नंबर 71 हेडिंग इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ये जो ज़मीन से हम निकालते हैं इस कच्चे तेल को हम शुद्ध कैसे करें। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विथ सी वाटर एंड सिल्ट फाइन क्ले। ये पेट्रोलियम जो हम ज़मीन से निकालते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें मिट्टी भी मिली हो सकती है और कुछ सी वाटर भी होता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। ये जो हम क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे हम ज़मीन से निकालते हैं। हाउएवर पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस पेट्रोलियम को, ये जो ऑयल हम निकाल रहे हैं इसको हम, इसके सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पहले अलग करते हैं, फिर हम हर कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हर कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वह मेथड है जिसमें हम ऐसे कंपोनेंट्स को अलग करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो इस तरीके से एक किसी मिक्सचर में अगर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और उन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो हम सभी कंपोनेंट्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर अलग अलग निकाल सकते हैं। टू ऑब्टेन ए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विथ सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम हर कंपोनेंट को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से निकाल लेते हैं। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड फ्रैक्शन, और इन कंपोनेंट को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो कच्चे तेल को जो हम उसके कंपोनेंट्स में अलग अलग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, इसी प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग इज डन इन ए सिलिंड्रिकल कॉलम कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। रिफाइनिंग जो होती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम करते हैं, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो शेप होता है वह सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। क्रूड ऑयल इज़ फर्स्ट हीटेड टू अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस। क्रूड ऑयल को पहले हम 4000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। द वेपर्स फॉर्म्ड आर फेड इनटू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और इसके बाद जब भाप बनती है 4000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद, तब हम इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डाल देते हैं, फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर में डाल देते हैं। एज द वेपर मूव्स अप, जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है, द हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स गेट कंडेंस्ड एंड रिटर्न्स टू द लोअर पार्ट ऑफ द टावर। ऐसे कंपोनेंट्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे पहले ठंडे हो जाते हैं और सबसे नीचे की तरफ लिक्विड के रूप में जमा हो जाते हैं। द लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स मूव्ड अपवर्ड्स, और ऐसे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। एंड कंडेंस्ड इन द, और इस तरीके से ये ऊपर के चैम्बर में जाके कंडेंस होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द कॉलम। द अनकंडेंस्ड फ्रैक्शंस गोज़ आउट एज गैस थ्रू एन आउटलेट एट द टॉप, और सबसे लास्ट में पेट्रोलियम के ऐसे पार्ट जो लिक्विफाई नहीं होते हैं, गैस के ही फॉर्म में रह जाते हैं, वो सबसे ऊपर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं टॉप से। द गैस विच गोज़ आउट ऑफ द कॉलम इज़ नोन एज पेट्रोलियम गैस, और इस गैस को जो बाहर निकलती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर से, इसे हम पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। द लीस्ट वोलाटाइल फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ कलेक्टेड फ्रॉम एन आउटलेट एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। इस तरीके से जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और जो बहुत ही कम भाप में बदलती है वो सबसे नीचे से निकलती है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वह सबसे ऊपर की तरफ गैसियस फॉर्म में निकल जाती है। ए लिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ गिवन बिलो। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से जो कुछ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, कुछ प्रोडक्ट वो नीचे इस टेबल में दिए गए हैं। जैसे देखो फ्रैक्शंस कौन कौन से पार्ट निकलते हैं। पेट्रोलियम है, नेफ्था पेट्रोल है, केरोसिन मिट्टी का तेल कहते हैं इसे, डीजल ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसे हम इंजन ऑयल भी कहते हैं जो मोटरसाइकिल और कार के इंजन में पड़ता है, फ्यूल ऑयल है, और रेजिड्यूज़ होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस दैन 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 1 से लेकर के 4 कार्बन एटम पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं।
यूजेज क्या है इसका, इसे हम फ्यूज़ एज ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर। स्टूडेंट्स, जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर हम लाते हैं वह एलपीजी सिलेंडर होता है और इसमें यही पेट्रोलियम गैस भरी जाती है। आगे है नेफ्था और एंड पेट्रोल। ये इनका बॉइलिंग पॉइंट 40 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इनमें कार्बन एटम्स की संख्या 4 to 10 होती है। और इनसे क्या क्या यूज़ किए जाते हैं इन कंपोनेंट से, इनसे प्लास्टिक बनाया जाता है, इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है, कुछ फ्यूल भी बनाए जाते हैं। अगला है स्टूडेंट्स केरोसिन। इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें कार्बन एटम्स की संख्या 10 to 16 होती है। इनसे जेट फ्यूल और हाउस होल्ड फ्यूल, आपको पता है केरोसिन ऑयल का हम लोग यूज़ करते हैं मिट्टी के तेल का। अगला है डीजल ऑयल। इसका बॉइलिंग पॉइंट 220 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कार्बन एटम्स की संख्या इसमें 16 to 20 होती है और ये ऑटोमोबाइल फ्यूल में यूज़ होते हैं एज ए ऑटोमोबाइल फ्यूल। अगला है लुब्रिकेटिंग ऑयल। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यह 350 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है। कार्बन एटम्स की संख्या इसमें 20 to 30 होती है और इस लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ हम लोग शू पॉलिश वगैरह बनाने में, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें करते हैं, वैक्स बनाने में करते हैं जिससे कैंडल वगैरह जलती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे जो हमारे मोटरसाइकिल में या कार वगैरह में जो इंजन ऑयल पड़ता है वो पर सब होता है। और अगला है इसमें फ्यूल ऑयल। स्टूडेंट्स, फ्यूल ऑयल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 500 डिग्री सेल्सियस के अबव होता है। इसमें कार्बन एटम्स की संख्या 30 to 40 होती है और इन्हें फ्यूल्स फॉर शिप एंड पावर स्टेशन, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वहाँ पर यूज़ होता है। और आगे है रेजिड्यूज़, मतलब और भी बहुत सारे होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की संख्या 40 से ज़्यादा होती है, जैसे पैराफिन, वैक्स, एसफॉल्ट, ये सब होते हैं। तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है नेचुरल गैस, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।